के पहले हम लोग जोड़ घटाव सब सीखे थे। आज गुणा और भाग वाला प्रश्न है। जब ये गुणा में है तो आप इनको फ्रैक्शन में बदल के ही हल करिएगा, डायरेक्ट नहीं गुणा करिएगा। तो इसका फ्रैक्शन फॉर्म 6/99, दशमलव के बाद 2 पे है तो इनटू, इसको फ्रैक्शन में बदलोगे तो 83 में से 8 घट जाएगा, 83 में 8 घट जाएगा तो 78, 75, 8 83, और नीचे केवल एक अंक पे बार है तो 9 रहेगा। इसको सॉल्व करना है आपको। काट लो, थोड़ा कट रहा है तो 3 से 25 बार में और 3 से 2 बार में, तो क्या ये 50/99 आया? सर 50/99, 99 का मतलब है दशमलव के बाद 2 को पे रेकरिंग होगा, और 50 है तो क्या 50 ये है क्या? इसका फ्रैक्शन फॉर्म होगा ना 50/99। आप इसको बदलोगे तो आप कहोगे ना 0.50 पे बार रहेगा, तभी तो हम 50/99 लिखेंगे। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी। तो जो गुणा भाग वाला प्रश्न होगा, नमस्कार, गुणा भाग वाला प्रश्न होगा तो आप डायरेक्ट गुणा मत कर देना कि 6 3 18, 6 8 48 49, ऐसे नहीं करना। आपको फ्रैक्शन में बदलना है, उसके बाद करके फिर डेसिमल में बदल देना है। हो जाएगा? चलो सेकंड नंबर देखते हैं। ये जो प्रश्न है सेकंड, एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है यहाँ पे, और यहाँ पे भी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, क्योंकि बार लगा हुआ है, अशांत दशमलव है लोग। इनके बीच में क्या है? गुणा करके बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन आंसर होगा। यहाँ तो ऑप्शन भी देख के आइडिया लग जाएगा, फ्रैक्शन में सारा ऑप्शन। इसका मतलब हमको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहिए, भिन्न में बदलना चाहिए। देखो 0.4 पे बार है, तो आप इसको भिन्न में बदलोगे तो 4 में दशमलव के बाद एक अंक है तो 1 9 हो जाएगा। ये इसका फ्रैक्शन हो गया। बीच में इनटू है, इनटू लिख लो। ये देखो 54 है ना पूरा, किस पे बार नहीं है? 5 पे। तो जिस पे बार नहीं होता है ना वो घट जाता है, तो 54 में 5 घटा दो 49। अब नीचे देखना, दशमलव के बाद 1 पे बार है तो 1 ठो 9 होगा, 1 पे नहीं है तो 0 होगा। ऐसे बदलाता है भिन्न में। अब बदल दिए तो कैलकुलेशन कर लो, कुछ कटेगा क्या? 4 2 से जाएगा और ये 45 बार में जाएगा। अब तो नहीं कट रहा है। 49 का 2 में गुणा हो जाएगा 98, और 9 का 45 में हो जाएगा 405। 98 बटे में 405 है ना? नहीं है? ये ऑप्शन में है। तो सबसे पहले आपको ये बदलने आना चाहिए। आ गया है? हाँ ठीक है। तब शुरू से ये बहुत चर्चा हो रहा है कैसे बदलाएगा, कैसे बदलाएगा। चलो 3 नंबर को वो समझिएगा फिर से। बोला कि इसका मान क्या होगा, और सारा ऑप्शन भिन्न में दिया हुआ है फ्रैक्शन में, तो आप फ्रैक्शन में बदलिए। पहले कैसे बदलाता है डायरेक्ट समझिए। ये संख्या 213 है, और 213 में किस पे बार नहीं है? 2 पर। तो 213 में से 2 घट जाएगा, तो 213 में 2 घट गया तो 211। अब बटा में सर दशमलव के बाद जितने अंकों पे बार होता है उतना 9 लिखा जाता है, तो दशमलव के बाद 2 ही अंक है और दोनों पे बार है तो केवल 2 ही 9 रहेगा। 0 भी रहेगा क्या? नहीं। कोई अगर दशमलव के बाद अंक छूट गया रहेगा बार से, उसके लिए 0 आएगा। जैसे यहाँ पे आ गया था 5 के लिए 0। डिवाइड है, चलिए इसको भी फ्रैक्शन में बदलिएगा। ये पूरा 312 है, 312 में जिस पे बार नहीं है वो घटाना है, तो 312 में 3 घटेगा 309। और सर आधार हर क्या होगा? दशमलव के बाद 2 ही अंक है, दोनों पे बार है तो 2 ठो 9 रहेगा। सर भाग वाले प्रश्न को भी गुणा बनाया जा सकता है यदि फ्रैक्शन को पलट दिया जाए तो। यानी ये पहला जो है 211 बटा में 99, और ये जो इसके बाद भाग का चिन्ह है, अगर आप इसको गुणा का चिन्ह लिखेंगे तो इसके बाद वाला जो फ्रैक्शन है ये उल्टा हो जाएगा। ये 309 बटा में 99 है, ये उल्टा हो जाएगा 99 बटा में 309।
और अब आप कहेंगे सर नीचे वाला से ऊपर वाला कट जाता है, तो बच गया 211 बटा में 309। पहला ही ऑप्शन है। समझ में आया होगा? चलो बहुत अच्छा, लाते हैं। हाँ नहीं ठीक है, बहुत अच्छा। पहले तो इसको हल करोगे ना। इसका फ्रैक्शन क्या लिखे हो? इसका फ्रैक्शन क्या लिखे हो? आप कहोगे 27 बटा में दशमलव के बाद दोनों पे ब्रैकेटिंग है तो 2 × 9 भाग। ये देखो, ये 32 में 3 पे बार नहीं है, तो 32 में 3 घटा के ना लिखोगे, तो 32 में 3 गया। अब दशमलव के बाद एक अंक है, 1 और 9 होगा। इतना लिख लिए पहले। इसके बाद आप कहोगे सर ये थोड़ा छोटा भी होता दिख रहा है हमको, क्या ये 9 से 3 बार में, 9 से 11 बार में? तो पहला फ्रैक्शन है 3 बटा 11। ये भाग का चिन्ह अगर गुणा में बदल दें तो क्या ये बगल वाला फ्रैक्शन उल्टा हो जाएगा? तो जो 29 बटा 9 है ये 9 बटा 29 हो जाएगा। यहां तक समझ में आ गया? अब आप सीधा सीधी ऊपर का गुणा, ऊपर से कट नहीं रहा है ना कुछ, तो सीधा सीधी गुणा कर दीजिए। 9 तिया और 29 गुणे 11। देखो कभी भी 11 का गुणा करना है तो सिंपल है, एक तो 10 गुना करके एक कर लो, 29 का 10 गुना 290 और उसमें 29 जोड़ लो 319। बोलो 290 में 29 बढ़ा लो, कितना हो जाएगा भाई? 319। दूसरा सर अकेले इकाई अंक क्या है? 9, और 9 2 हासिल 1 है और 2 1, तो ऐसे भी आप जोड़ सकते हो या किसी नंबर को 11 से गुणा करके लिख सकते हो। तो अब बताओ क्या ये छोटा होगा? अरे सर ऑलरेडी हमने छोटा कर दिया है। तो x का जो मान आया वो आया 27 बटे में 319। प्रश्न कह रहा है कि x के अंश और हर, बताओ x का अंश 27 है और हर 319 है। ऊपर वाला को अंश और नीचे वाला को हर, दोनों का योग करो। योग मतलब जोड़ना ना, जोड़ दो दोनों को। 9 7 16 और 31 2 33, 346। ये ऑप्शन हो जाएगा आपका। एक स्टेप खाली बढ़ा लेना था, दोनों को जोड़ देना था, बाकी पुराना ही सवाल था ना इसके जैसा। प्रश्न को पहले समझो अच्छे से। ये कह रहा है कि दशमलव के 3 अंकों तक इसका मान क्या होगा? इसका मान क्या होगा? इस संख्या तो दशमलव के बाद 6-7 गो अंक दिख रहा है, जबकि प्रश्न कहा है कि दशमलव के 3 अंक तक इसका मान बताओ। यानी ये इसका अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू पूछ रहा है कि इसका लगभग में दशमलव के बाद 3 अंकों तक क्या मान होगा, क्योंकि किसी का मान दूसरा कैसे हो सकता है? ये तो खुद एक मान है, परंतु पूछ रहा है कि दशमलव के 3 अंक बाद बताओ, इसका मतलब इसके लगभग में क्या होगा या इसके बदले में क्या लिख सकते हैं लगभग में। तो ध्यान से एक बात पहले बताओ, उस पर बाद में आएंगे। जैसे मान लो एक मैं नंबर लिखता हूं 0.0123, ऐसे लिख दिया 1 to 5, तो इसका मान लगभग में क्या होगा? आप कहोगे कि सर अगर हम इस 5 को देख रहे हैं आखिरी अंक को, तो अगर आखिरी अंक मेरा 5 या 5 से अधिक होता है तो उसके बगल वाला को हम 1 बढ़ा करके अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं। यानी इसके बदले में हम लिख सकते हैं 0.013, ऐसा लिख सकते हैं। फिर से देखो, मान लो एक नंबर दिया मैं 0.1257 ऐसा कुछ दे दिया, इस तरह का नंबर। ऐसे हम बोल रहे इसके बदले में क्या लिखेंगे, हम लगभग में इसका मान क्या लिखेंगे? तो आप कहोगे आखिरी अंक क्या है? 5 से ज्यादा है। अगर 5 से ज्यादा है तो इसका पड़ोसी जो है वो भी 1 बढ़ा के इसको छोड़ सकते हो आप, यानी कि 0.125, और इस 7 को देखा तो 5 या 5 से ज्यादा है ना, तो उसका बगल वाला को 1 बढ़ा के इसको छोड़ सकते हैं, तो 6 क्या हो जाएगा आपका? तो इसको हम लगभग में वो लिख सकते हैं। अरे समझ में इतना बात। अब ध्यान से देखो एक बात,
कि अगर बोला जाए नए खाली इसको हमको 3 अंक तक लिखना है, ये जिस तरह का प्रश्न है कंडीशन की दशमलव के बाद 3 अंक लिखना है, इसी नंबर को या एक अलग नंबर लेते हैं 1 2 3 5 6 7 ऐसे है, हम चाह रहे हैं कि दशमलव के बाद 3 ही अंक लिखा जाए। ये तो दशमलव के बाद बहुत सारे अंक हो गए आपके पास। अगर हम चाह रहे हैं कि ये दशमलव के बाद 3 अंक में ही रहे खाली, तो आपको 3 अंक के जस्ट बाद कौन सा अंक है? तो अगर मैं इसको हटाया तो क्या इसका बगल वाला एक बढ़ जाएगा? तो क्या मैं इसको लगभग 0.126 से काम चला लूंगा? हो जाएगा लगभग में। अगर मान लो ये 5 से कम रहा होता तब तो ये हम नहीं बढ़ा सकते, इसको ऐसे ही रख के छोड़ देते। समझो जैसे मान लो ये एग्जांपल है 0.1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह का है नंबर, और हम चाह रहे हैं कि ये दशमलव के बाद 3 ही अंक में रहे। दशमलव के बाद कितने अंक रहे? 3 अंक। तो आपको कि दशमलव के बाद 3 अंक को छोड़ करके अगला अंक देखा जाए 4 है। अगर अगला अंक 5 या 5 से ज्यादा होता है तब तो उसके पीछे वाला को एक बढ़ा देते हैं, लेकिन अगर अगला अंक 5 से कम है तो हम पीछे वाले को ऐसे ही छोड़ देंगे। अनुमानित मान लिखना होता है, इसको हम लिख सकते हैं 0.123। 4 नहीं, 4 तो तब होगा ना जब ये वैल्यू 5 या 5 से ज्यादा होता है। अरे कुछ अंतर दोनों में। आओ इस प्रश्न में थोड़ा देखते हैं कि आप कहोगे दशमलव के बाद 3 ही अंक लिखना है सर, ऐसा प्रश्न में डिमांड है कि दशमलव के बाद कितने अंक लेने हैं? 3 अंक। तो हम दशमलव के बाद अगर 3 अंक देख रहे हैं तो उसके जस्ट बाद वाला अंक क्या है? अब बताओ, अगर 3 अंक के जस्ट बाद वाला अंक 5 या 5 से ज्यादा है तो क्या इसको छोड़ेंगे अगर इसके पीछे वाला एक बढ़ जाएगा? तो 0 1 बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? 1। तो क्या ये 0.001 ये 1 हो जाएगा? तो 0.001 तो सी ऑप्शन है, हमें सी टिक करना होगा यहाँ पे। मुझे लगता है खूब अच्छे से सीखे होगे, इसमें मेरा योगदान नहीं है, तुमने शांति से सीखा है, तुम बहुत आराम से सीखे हो, इसलिए एक बार में सीख गए हो। कि क्या डिमांड है? इस बार भी डिमांड 3 अंक तक न है, तो हम जस्ट 3 अंक के बाद, 3 अंक है ना ये हमारा, इस 3 अंक के बाद वाले अंक को हम देखेंगे, बस पूरी संख्या को नहीं देखेंगे। तो 3 अंक के बाद वाला जो अंक है वो 5 ही है। तो जब आप कहते हैं 5 या 5 से अधिक होता है तो ये वाला एक बढ़ जाता है, तो 8 एक बढ़ेगा तो क्या वो बी ऑप्शन में दिख रहा है? एक बढ़ेगा तो 9 हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर कौन सा है? सेकंड ऑप्शन। सीख गए ये वाला 3 नंबर। आपको अलग अलग लग रहा है, किसी को ए किसी को डी। हाँ, कंफर्म हो लेते हैं थोड़ा। x की वैल्यू 4.51 दिया है क्वेश्चन में, और y की वैल्यू 2.48 दिया है, और प्रश्न तो x प्लस y से है, यानी कि सर हमको 4.51 को जोड़ना है 2.48 में। प्लस का मतलब यही है, x प्लस y जोड़ना है आपको। जोड़ दो, आप कहोगे 8 1 9 4 5 9 और 2 4 6, यानी सर अगर हम x और y को जोड़े हैं तो 6.99 मिला है। प्रश्न x प्लस y नहीं है, x प्लस y के मान, x प्लस y के तो मान 6.99 है, कि ऊपरी सीमा क्या है, यानी इसके आगे का वैल्यू क्या होगा। तो इसके आगे का वैल्यू आप बताओ जरा। आप कहोगे डेसिमल के जस्ट बाद 9 है और उसके बाद 9 है, तो अगर इस एक अंक के बाद अगला अंक देख रहे हैं तो 5 या 5 से ज्यादा है। तो जब ये 5 या 5 से ज्यादा होता है तो इसको छोड़ देते हैं और बगल वाला एक बढ़ जाता है, यही ना होता है। तो बताओ, अगर 9 को 1 बढ़ा दोगे तो ये 10 बन जाएगा, 10 बनेगा और एक कैरी होकर के यहां 7 आ जाएगा। तो क्या 6.99 की ऊपरी सीमा, यानी उसके जस्ट आगे का जो वैल्यू होगा अप्रोक्सीमेटेड, वो 7.0 होगा। प्रश्न बोला है कि दशमलव के 2 अंक तक बता दो, तो क्या दशमलव के बाद अगर 0 है तो पीछे हमको कईयों 0 बैठाने का अधिकार है।
तो 7.000 यही सब है ये ऑप्शन। इसका अपर क्या होना चाहिए 7.0 वाला। नहीं समझ में आया? ये नहीं ना मारेगा, ये डायरेक्ट दे दिया था ना, ये 6.99 दे दिया था। ये तो उसका मान है, हमसे उसका मान नहीं पूछा है। इसका ऊपरी सीमा क्या होगा, इसके आगे का मान क्या होगा। ऊपरी सीमा का मतलब इसके आगे का वैल्यू क्या होगा। तो 6.999 के आगे क्या मिलेगा, जस्ट 7 मिलेगा आपको। इसलिए हमें आंसर ये टिक करना होगा। इसीलिए प्रश्न लाया गया है कि आप गलती ना कर दीजिएगा। किसको नहीं जोड़ने आएगा ये, परंतु विकल्प क्या टिक करते हो, नंबर उस पर मिलने वाला है। ये टिक करोगे नहीं मिलेगा। हाँ सर, जैसे आपने ये यहां तक ठीक था तुम्हारा, यहां तक सब लोग किए होंगे। अगर प्रश्न ये होता कि x प्लस वाई का मान बताएं तो हो गया ना आंसर, x प्लस वाई आ गया। प्रश्न है x प्लस वाई के मान की ऊपरी सीमा क्या है, यानी मान के आगे का मान क्या है। ये जो मान आया इसके आगे क्या लगभग हो सकता है ये। तो आप कहोगे सर बैठा सकते हैं, बिल्कुल ये सब जीरो बैठा सकते हैं आप ऐसे ऐसे। ये अभी भी 6.99 ही पढ़ा जाएगा। तो ये तो मान ही खुद है 6.99, इसके आगे का मान हुआ क्या ये 6.99। आप कहोगे हम जहां थे वही हैं अभी हो। इससे तन्नी सा आगे बढ़ेंगे तब ना आगे का मान कहलाएगा, और आगे के मान को ही ऊपरी सीमा कह रहे हो। पीछे के मान को निचली सीमा कहा जाएगा, पीछे के मान को निचली सीमा, आगे के मान को ऊपरी सीमा। तो आपको एक नियम पता है कि अगर दशमलव के बाद 5 से ज्यादा होने लगता है दूसरा डिजिट, तो हम पहला डिजिट को एक बढ़ा लेते हैं। देखो ध्यान से, दशमलव के बाद 2 अंक है ना, तो अगर ये जो दूसरा अंक है ये 5 या 5 से ज्यादा होता है तो हम उसके पहले वाले अंक को एक बढ़ा देते हैं। तो अगर ये 9 जो है 5 से ज्यादा है ना, तो इसके पहले वाला 1 बढ़ेगा, तो 9 1 बढ़ेगा तो क्या होगा 10 के हासिल 1, दशमलव था ना इसके बाद, और 1 हासिल 6 में जुड़ेगा, तो यानी 6.99 का ऊपरी सीमा 7.0 है। तो क्या ये ऑप्शन 7.0 ही है। इसके पीछे 0 रहे या ना रहे कोई फर्क पड़ेगा क्या, इसीलिए आपका ऑप्शन कौन सा होगा ए। आप समझ गए होगे, चलो बहुत अच्छा आंसर आप बता रहे हैं। देखते हैं किसका सही है थोड़ा। इस बार भी x और y का वैल्यू दिया है 2.51x और y का वैल्यू 3.50। x प्लस वाई का मान पहले निकालेंगे हम। तो सर हम x प्लस वाई का मान निकालेंगे तो 2.51 प्लस 3.50 जोड़ के निकालेंगे, कितना हो जाएगा 6.01। ये है इसका मान। अगर पूछता प्रश्न कि सर x प्लस वाई का मान क्या होगा, तो आप कहते ऑप्शन ए होगा। क्या हूबहू इसी को ऑप्शन ए में लिखा है? तो ऑप्शन ए तब होता जब ये आगे का कहानी नहीं होता, खाली होता x प्लस वाई का मान क्या होगा, तब आप कहते कि सर x प्लस वाई का मान 6.01 आया है और यहां भी 6.01 दिख रहा है, ऑप्शन ए तब होता। लेकिन आगे कह रहे नहीं, x प्लस वाई के मान का निचली सीमा क्या होगा। निचला मतलब इसके पहले वाला नंबर क्या होगा। आप बताओ कि दशमलव के बाद, ध्यान से देखना, 2 अंक दिख रहा है आपको, तो जो दूसरा अंक है वो 5 या 5 से छोटा है। तो हम जब छोटा होता है इसको खाली छोड़ ना देते हैं, बढ़ाते बढ़ाते नहीं है, तो क्या दिखाई देगा 6.0। तो 6.0 किस ऑप्शन में है, आप कहोगे सी ऑप्शन में है, तो सी वाले ना सही हो। अगर समझो बात को, अगर यही 1 के जगह 5 से बड़ा होता 6 दे देता, कितना देता 6 7 8 9 कुछ हो देता, ऐसे मतलब आ जाता जोड़ने घटाने पर, तब आप कहते सर ये दूसरा अंक 5 से बड़ा है, इसको छोड़ेंगे केवल नहीं, इसको एक बढ़ाएंगे भी, तो इसके वैल्यू 6.1 के बराबर हो जाता और ये उसका ऊपरी सीमा कहलाने लगता। ये क्या हो जाएगा, ये बताओ 6.07 से बड़ा है 6.10,
तो ये ऊपरी सीमा हो जाएगा। अब पीछे वाला जाएंगे तो निचली सीमा। तो 6.0 क्या है? इस संख्या का निचली सीमा है। और 6.07 क्या है? मतलब 07 का ये क्या है? ऊपरी सीमा है। निचला सीमा का मतलब अब आप इसको छोड़ देना, खाली 6.0 बोल देना। हाँ, निचला मतलब आपको पीछे जाना है। तो आप 6.07 पे हो, तो आप क्या हो सकता है? 6.06 पे आ सकते हो, 6.05 पे आ सकते हो, वो डिपेंड कर जाएगा। जस्ट पीछे आना है आपको कि 6.07 कि जस्ट पहले 6.06 रहा होगा, वो लगाना पड़ जाएगा। लेकिन यहां सिंपल था ना कि 5 से भी छोटा है तो क्या करेंगे? छोड़ देंगे, क्या बचेगा? 6.0। सवाल ऐसा ही रहता है कि आराम से आप निकाल सके। ऊपरी सीमा 0.2 और y का मान 1.3, ऐसे लिखेंगे ना x बाई y को। अगर डेसिमल के बाद सेम डिजिट्स हैं तो डेसिमल उड़ जाते हैं, डेसिमल से डेसिमल कट जाता है, कोई वैल्यू नहीं होता। तो 62/13, यानी कि सर हमको 62 में 13 से भाग देना है। चलो दे लेते हैं आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं है। 13 चौके 52, कितना? 10.100, 13 सते 91, 9 ना 90। अगर 7 ले लूं तो 91 हो जाएगा। तो हमको 4.7 के बाद 13 से 90 है, 6 बार में जाएगा और हमको ऊपरी सीमा बनाना है। तो क्या वो 7 ले लेंगे तो बन जाएगा हमारा ऊपरी। 7 लेंगे तो 91 चला जाएगा। 91 मतलब तनी सा आगे निकल गए। आगे को निकलना ही क्या कहते हैं? ऊपरी सीमा। और ये देखते रहो, विकल्प मिलता रहे आपको। तो आंसर कौन सा है? सी ऑप्शन। 7 बार में नहीं जाएगा, जाएगा 6 बार में, परंतु हमको ऊपरी सीमा मतलब आगे जाना है, 7 बार में चल जाएंगे। बहुत अच्छा। क्वेश्चन है कि x का मान दिया हुआ है और बोल रहा है x का अंतराल क्या है। यानी कि ये जिस तरह का इनइक्वालिटी में ऑप्शन सेट है कि किन दो मान के बीच में आपका ऑप्शन x लाई कर रहा है। तो आप कहोगे सर x की वैल्यू है अगर 0.8 के बाद 4 जीरो, तो जीरो का कोई नहीं है, आगे भी बढ़ सकता है। तो इससे जस्ट छोटा या बराबर क्या 7999 वाला हो सकता है? तो 799 और डिजिट कितने हैं? 2 2 4 1 5, दशमलव के बाद 5 अंक है, यहां भी दशमलव के बाद 5 अंक है, यहां भी दशमलव के बाद 6 अंक है, यहां तो यहां दशमलव के बाद 6 अंक है, यहां दशमलव के बाद 5। ये दोनों काट दे पहले ही, क्या पहले ही? काहे कि सर अगर ये दशमलव के बाद 5 अंक में है तो इसकी सीमा तय 5 अंक में ही होगी, लोअर लिमिट भी और अपर लिमिट भी। तो ये दो को तो एकदम फर्जी ऑप्शन था, 6 को ना दे दिया। 5 डिजिट वाला नंबर कभी भी 6 डिजिट वाला के बराबर होगा क्या? 5 डिजिट वाला के बराबर होगा। और ये बराबर का सिंबल दिख रहा है ना नीचे आपको, इसलिए 6 वाला छोड़ दो आप पहले। अब देखो, आप कहोगे सर इससे जस्ट कम देखना है तो 80 के पहले 79, 800 के पहले 799 नहीं होता है, 8000 के पहले 7999। तो कौन है? आप कहोगे सर ये देखो नंबर कौन कौन है, ये और ये बचा है। सर दोनों सेम दिया है क्या? दोनों सेम दिया है। ई कह रहा है कि x से ई छोटा, यानी इससे बड़ा है x, और ई कह रहा है कि बड़ा या बराबर है। तो बताओ क्या इससे इसके बराबर x का ये ना मान है 8 पे 4 को 0, तो क्या इसके बराबर है 8 पे 4 को 0? बोलिए, ये बराबर है? ये बड़ा है ना। अगर ये कंफर्म इससे बड़ा है तो बड़ा तो यहां लिखा है, बगल में देखिए ना, क्या आ रहा हूं मैं। अभी आप कहोगे इससे बड़ा है ये, तो इसलिए बड़ा वाला तो यहां तक सही लग रहा था, यहां तक। यहां देख रहा हूं सर, तो इससे ये बड़ा है
बड़ा भी दिया है, साथ ही साथ बराबर भी दे दिया है। अगर बराबर प्रूफ हुआ तो ये भी वैलिड हो जाएगा। आपको एक नियम पता है कि अगर आखिरी अंक 5 या 5 से बड़ा है तो बगल वाले एक बढ़ जाते हैं, तो इसको छोड़ेंगे और एक बढ़ाएंगे, ये सब 0 0 0 होके 80 बन जाएंगे, यानी ये बराबर भी सही है। तो लोअर लिमिट से नहीं छाट पाएंगे कि ए होगा कि डी होगा। ये भी सही है, ये भी सही है। आगे बढ़ो, अपर लिमिट बताएगा इसको। ये बताओ 0.8 यहां पे कितने डिजिट हैं? 5, यहां भी 5, यहां भी 5। ये कह रहा है कि इसके भी बराबर x है, ये कह रहा है कि इससे छोटा x है। तो बताओ 80,005, खाली पढ़ो, दशमलव भूल जाओ। 80,005 से छोटा है 80,000 कि 80,005 से बराबर है 80,000? कंफर्म, केवल छोटा है, बराबर तो नहीं हो सकता, इसलिए ए नहीं होगा। क्योंकि ये क्या कह रहा है? बराबर। ये नीचे बराबर दिख रहा है ना आपको, ये क्या कह रहा है? खाली छोटा। कौन सा ऑप्शन होगा? डी। तो ये पहले आया करता था परीक्षा में, अभी भी आ सकता है, इसलिए बताया जाएगा आपको। समझ में आया डी कैसे है? कितने, थोड़ा देखते हैं। ये देखिए जरा, कह रहा अगर x का ये वैल्यू है तो कौन सा कथन सत्य है? आप कहोगे सर लेफ्ट वाला पोर्शन है 15.835 और राइट वाला पोर्शन है 15.845, फिक्स ना है सब ऑप्शन में। तो अगर 15.835 को सॉल्व किया जाए, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट दिख रहा है आपको, तो आपको कि हम 15.835 को अगर सॉल्व करते हैं तो आखिरी डिजिट जब 5 या 5 से बड़ा होता है तो इसको छोड़ देते हैं और इसके बगल वाला एक बढ़ जाता है। तो क्या इस वैल्यू को लगभग बोला जा सकता है 15.84 के बराबर है ये वैल्यू? समझ में आ रहा है इतना बात? इसको जरा देखते हैं। 15.845 है, इसका भी आखिरी अंक 5 या 5 से बड़ा अगर है तो इसको छोड़ के इसमें एक बढ़ा देते हैं, तो आपको कि ये वैल्यू लगभग बराबर माना जाएगा 15.85 के। यानी इधर जो राइट साइड वैल्यू लिखी हुई है ये बराबर माना गया है 15.85 के, और ये बराबर माना गया है 15.84 के। तो हमारा जो ये है x, क्या ये दिया है 15.84 के बराबर? तो क्या ये लेफ्ट वाली वैल्यू के बराबर भी है? अगर हम नहीं बदलेंगे तो बड़ा भी है। तो बड़ा या बराबर वाला ये है, बाकी ये दोनों तो किसी सूरत पे नहीं होंगे। यहां तक समझ गए होंगे? अब देखो, अगर ये 15.845 आ गया तो यहीं से तुमको पता चल रहा है कि 15 ये क्या है सर? ये है 15.840 नहीं है ये, और सर इधर लिखा है 15.845। तो क्या ये वाली वैल्यू हर हाल में इससे बड़ी है? तो अगर ये बड़ी है तो ये आपको यहां बराबर भी शो कर रहा है, जबकि हर हाल में क्या है? बड़ी है। तो हमें किस ऑप्शन के साथ जाना चाहिए? डी के साथ। तो डी वाला करेक्ट है। मजा आ गया?